नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था थेल्स प्रमेय पर और थेल्स प्रमेय के विलोम पर। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने भर भर के प्यार दुलार दिया और उन लोगों का कमेंट था कि सर √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके इस पर वीडियो बनाइए। तो हमने आप सभी के लिए लाया है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में। इस टाइप के प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। ये √2 के जगह पर बाबू दिया जा सकता है आपको कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या। इसके जगह पर कोई भी दिया जा सकता है, आपको करना है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे हम √2 का कराएंगे ना, तो जहां जहां 2 लिखेंगे वहां आपको √3 का करना होगा, तो √3 लिख दीजिएगा। अगर जहां जहां हम √2 लिखेंगे वहां आप √5 लिख दीजिएगा, √7 लिख दीजिएगा, आपका साबित हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग √2 एक अपरिमेय संख्या है सत्यापित करते हैं और उसके बाद इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप 5 बार अंजादी बनाने का प्रयास करेंगे। जब ये अंजादी बनने लगेगा तो इसी पर √3 को अपने मन से करना है, √5 को अपने मन से करना है, √7 को अपने मन से करना है और इतना बार प्रैक्टिस करना है कि आपके दिल दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम में आए तो बेहिचक आप इसको बना पाए। आइए बाबू, सब लोग साबित करने में हम लोग लगते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो बाबू जब भी हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना होता है ना, तो इसके विपरीत मानते हैं परिमेय। याद रखेंगे, जब भी आपको अपरिमेय साबित करना है तो इसके विपरीत मानेंगे परिमेय। तो आइए मानते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, साथियों, किसी को मानने में दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। अपरिमेय साबित करना है, परिमेय मान लेंगे। और जब बाबू आपने परिमेय मान ही लिया है तो इसको परिमेय संख्या के बराबर भी कर दीजिए। आइए हम लोग बराबर कर दें इसको। इसीलिए √2 बराबर लिखेंगे P/Q। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या मान लीजिएगा? 1 मान लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और तिरछा तिरछी गुना करिएगा। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक में बाबू P से गुना करिएगा तो P आएगा, बराबर √2 में Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू में Q हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसका दोनों तरफ क्या करिएगा बाबू? वर्ग करेंगे। तो आइए यहां पे लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आजा मेरे साथियों, वर्ग किया जाए तो P² बराबर √2 Q का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आपको लिखना होगा तो ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा बंधु। आइए, ये हमारा P² जैसे के तैसे रहने देंगे बाबू। √2 का स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू? Q का स्क्वायर करिएगा तो Q²। और इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि 2P² को विभाजित करता है। अब कोई विद्यार्थी हमारे पूछेंगे कि √2 P² को विभाजित कैसे करता है, तो बाबू यहाँ पर P के मान 2 रख दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 आएगा? 2 से 4 कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। तो लिख देंगे 2 P² को विभाजित करता है। सपोज करिए कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो भी 2P को
विभाजित करता है लिखेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं भी रहता ना तो p की जगह पर 2 रखते तो 2 से 2 कट जाता, तो लिखते हैं 2 p को विभाजित करता है। इसके बाद बाबू इसको फिर मानेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आप लोग को जब लिखना होगा तो ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा, पहले आप सभी विद्यार्थी समझें। यहाँ पे मानना होगा फिर माना कि p बराबर 2 के, बाबू मेरा √2 साबित करना है ना, तो p बराबर 2 के माने हैं। अगर आपको √3 करना होगा तो p बराबर 3 के मानिएगा, अगर आपको √5 करना होगा तो p बराबर √5 मानिएगा, अगर √7 करना होगा तो p बराबर 7 के मानिएगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में जहां k एक पूर्णांक है, जहां k एक क्या है बाबू, पूर्णांक संख्या है, लिख देंगे जहां k एक पूर्णांक है, और इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। अब ये p का मान उठाएंगे और समीकरण 1 में ले जाके पुट कर देंगे। जो p का मान आप माने हो p बराबर 2 के, इसको उठाइए और समीकरण 1 में ले जाकर के पुट कर दीजिए। आइए बाबू पुट करते हैं हम लोग, लिखिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं बंधु। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाबू आप सबसे पहले बताइए p इस समीकरण 1 कितना है, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है कि नहीं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और बताएं कि समीकरण 1 कितना है, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है कि नहीं, तो उसको लिख देंगे। अब p के मान कितना रखना है बंधु, 2 के रखना है, तो p की जगह पर रख दीजिए 2 के, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर में 2q का स्क्वायर, बाबू 2 के स्क्वायर करेंगे 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, बचेगा क्या बाबू, 2k का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, इसको नचा दीजिए, तो जब नचाइएगा तो q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2k का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं बाबू, और यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा कि जो 2 है ना q स्क्वायर को विभाजित करता है, लिखिएगा बाबू 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। अब फिर उसके बाद अगर स्क्वायर नहीं भी रहता तो फिर लिखते 2q को विभाजित करता है। आप देख क्या पा रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिए ना, तो इसमें भी 2 दिख रहा है p के साथ, और यहाँ q के साथ भी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो अब आप आगे मत बढ़िएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर दीजिए, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब बाबू दोनों में कॉमन, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अगर √3 करेंगे ना तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आना चाहिए, √5 करिएगा तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड √5 आना चाहिए, √7 करेंगे तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आना चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसे हम लोग प्रूव कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। हम लोग का साबित हुआ कि √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बाबू इस वीडियो को देखना है, अगर अच्छा लगे तो अपने प्यारे दोस्तों, मित्र, साथियों के पास बिल्कुल शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल से आप लोग जुड़िए। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको मॉडल सेट का टोटल प्रश्न लाइव कराएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, जो एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं उस टॉपिक से प्रश्न,
उन सभी प्रश्न को हम एक एक करके आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए। अब आपको लिखना होगा तो ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा।